दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सहारन और स्वागत है आपका मेरे चैनल न्यूट्रल सजेशन पर। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की भारतीय सेना को ज्वाइन करने की नई स्कीम अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ एक धोखा या एक मौका? मेरे को तो ये लगता है कि भारत सरकार के लिए ये स्कीम लेके आना खुद एक अग्निपथ हो गया। हमारे देश का वीर युवा जो सेना में जाने की इच्छा रखता है वो भारत सरकार से नाराज है, पर क्यों? आओ जानते हैं कि ये स्कीम क्या है, ये युवा नाराज क्यों है। अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के अनुसार भारतीय सेना को ज्वाइन करने की 4 साल की नौकरी है, केवल 4 साल। और 4 साल के बाद क्या होगा? 4 साल के बाद 75% युवाओं को सेना से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और 25% युवा सेना में नौकरी करते रहेंगे। पर 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेगा? यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से युवा नाराज है। नो जॉब सिक्योरिटी, नो मेडिकल, नो पेंशन। 4 साल की सेवा आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में देने के बाद अग्निवीर क्या करेगा? जब उसे एजुकेशन लेनी थी वो टाइम तो उसने भारतीय सेना को दे दिया, उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो गई। पहले एक नौकरी की तैयारी करो, फिर दूसरी नौकरी की तैयारी करो, बस अग्निवीर के पास यही काम रह गया। ये कुछ पॉइंट हैं जिनकी वजह से अग्निवीर युवा भारतीय सेना को ज्वाइन करने की इच्छा रखने वाले नाराज हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि ये स्कीम क्या है, पर इस स्कीम को लाने की सरकार को जरूरत क्या थी? सरकार का कहना है कि हमारे रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी देने में ही चला जाता है। अगर पेंशन से और सैलरी से कुछ पैसा बचेगा तो उससे सेना को नई बुलेट प्रूफ जैकेट, नए हथियार, सेना को मॉडर्नाइज किया जा सकेगा। दूसरा तर्क सरकार ये देती है कि सेना में युवा शक्ति को, युवा परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई। अब हम जानते हैं कि इस स्कीम में क्या दोष ही दोष हैं या इस स्कीम को कुछ समझने की भी जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने इस स्कीम को समझा है, मुझे कुछ पॉइंट समझ में आए हैं। आपको भी समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो है पढ़ाई के साथ कमाई। सेना को ज्वाइन करने कौन जाता है? सेना के लोअर रैंक्स पे ज्वाइन करने के लिए लोअर मिडिल क्लास, फार्मर्स के बच्चे, जो आर्थिक रूप से कुछ कमजोर हैं और शारीरिक रूप से मजबूत हैं, वो लोअर रैंक्स पे सेना को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं। अब सेना को ज्वाइन करके उनको मिलेगा क्या? सिर्फ 4 साल की नौकरी? नहीं, 4 साल की नौकरी में उन्हें कुछ तनख्वाह मिलेगी जिसके बारे में हम जानते हैं। पहले साल एक अग्निवीर को 30,000 रुपये, दूसरे साल 33,000 रुपये, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये। कुल मिला के 4 साल में 11 लाख से ऊपर सैलरी उसको मिलेगी और रिटायरमेंट फंड के तौर पे उसे 11,70,000 रुपए के आसपास, यानी कि कुल मिला के 22-23 लाख रुपए एक अग्निवीर अपनी 4 साल की नौकरी में कमा लेगा। अब कमाई तो हो गई। भारत सरकार का कहना है कि इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन्हें डिग्री भी देगी, यानी कमाई भी होगी, पढ़ाई भी होगी। और एक युवा, एक मिडिल क्लास युवा के लिए मेरे हिसाब से ये एक ठीक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा कहना ये है कि उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। एजुकेशन का सोल्व हो गया कि आप कमाई भी करेंगे, आप पढ़ाई भी करेंगे। तीसरा कहना ये है कि 4 साल के बाद एक अग्निवीर करेगा क्या? 4 साल के बाद जब अग्निवीर आएगा तो उसके रिटायरमेंट फंड की 11,70,000 प्लस कुछ उसकी सैलरी की जमा पूंजी उसके हाथ में होगी। वो फिजिकली फिट होगा,
वो मेंटली स्ट्रोंग होगा, वो डिसिप्लिन्ड होगा, उसके अंदर लड़ने की ताकत होगी और बिजनेस करने के लिए पूंजी होगी, वो बिजनेस करेगा। क्या सारी उम्र हमें नौकरी ही करनी है? क्या सारी उम्र हमें अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रहना है? क्यों? हमें भी अपने परिवार के साथ रहना है, हमें भी अपने जीवन को जीना है। जो मेरे भाई 15 साल, 17 साल, 20 साल आर्मी की नौकरी करते हैं, दूर बॉर्डर पे अपने परिवार से दूर बैठे रहते हैं, उन्हें पता नहीं बच्चे कब बड़े हो गए। क्या उनका हक नहीं है अपने परिवार के साथ जिंदगी जीने का? क्या उनका मन नहीं करता अपने परिवार के साथ समय बिताने का? तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। 4 साल कमाओ, फिर अपना काम करो, अपने बच्चों को टाइम दो, उन्हें संस्कार दो। इसमें कमी कहाँ है? अब कहते हैं कि अग्निवीर 4 साल के बाद जब आएगा तो हर आदमी तो बिजनेस नहीं कर सकता। चलो मान लिया हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, वो कंपटीशन करेगा, वो ताकतवर है, वो डिसिप्लिन्ड है और कंपटीशन में उसका आगे रहना जायज है क्योंकि वो सक्षम है, आर्मी ने उसको स्किल्स दिए हैं। अब मेन टॉपिक आता है, देश को इसका क्या फायदा है? देखो, अग्निवीर को अग्निपथ स्कीम से हो सकता है कि कुछ कम फायदा हो, पर देश का बहुत बड़ा फायदा निश्चित है। क्योंकि जिस विभाग में अग्निवीर जाएगा, जिस विभाग में मजबूत और डिसिप्लिन सैनिक जाएगा, उस विभाग की तरक्की तो निश्चित है, उसकी तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। विभाग की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, इसका मतलब देश की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अग्निवीरों की वजह से समाज सुरक्षित होगा, महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत बढ़ेगी, करप्शन कम होगा क्योंकि सैनिक करप्शन नहीं करते। अब सबसे मेन बात जो सबसे जरूरी है, कुछ लोगों का ये कहना है कि अग्निवीर 4 साल के बाद, सेना से रिटायर होने के बाद हो सकता है गलत लाइन पे चले जाए क्योंकि उसके पास हथियारों की ट्रेनिंग है। तो जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग कान खोल के सुन ले। आर्मी, हमारी सेना केवल हथियार चलाना नहीं सिखाती, वो ये भी सिखाती है कि हथियार कहाँ चलाना है और कब चलाना है। वो एक सैनिक की रग रग में देशभक्ति भरती है, देश के लिए प्यार भरती है। वो कभी देश के लिए गलत सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। और जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं वो सावधान रहें, ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। आप चाहे एक 4 साल का ही सैनिक, 4 साल का छोड़िए, आप एक 6 महीने की आर्मी की ट्रेनिंग लिया हुआ सैनिक भी हमारे देश में सबसे बड़ा देशभक्त होता है। अब मेरे दोस्तों से, युवाओं से हाथ जोड़ के एक अपील है कि आप इस स्कीम को समझें, समझने की कोशिश करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट करें, लेकिन हिंसक प्रदर्शन किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आपको विरोध करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको ये स्कीम ठीक नहीं लग रही, आप विरोध कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध कीजिए। आप उस ट्रेन को कैसे जला सकते हैं जिस ट्रेन में बैठ के आपको भर्ती होने के लिए जाना है, या हमें जिस ट्रेन में बैठ के अपनी ड्यूटी पे जाना है, उस ट्रेन को आप नहीं जला सकते मेरे भाइयों। दूसरी बात, मैं नहीं मानता कि हमारे जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं युवा, वो देश की संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। वो हो सकता है कुछ आवेश में या जोश में आके कुछ उनसे गलती हुई हो, पर मुझे ये लगता है कि भीड़ में शामिल होके कुछ असामाजिक तत्व देश की संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरे देश के युवाओं, नाम आपका बदनाम हो रहा है। आप ये कैसे देख सकते हैं कि एक देश प्रेमी युवा जो सेना को ज्वाइन करना चाहता है वो देश की हानि करे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसा मत करो, देश की संपत्ति को हानि मत पहुंचाओ, ये हमारी अपनी संपत्ति है। अब लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंचाएं और ये जो बिना बात का हिंसक प्रदर्शन है इसे बंद करें। एक आपके सिपाही भाई की आपसे ये अपील है। जय हिंद, जय भारत।